एक छोटे से गांव में एक अजीब सी घटना घटी जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। ये घटना 15 साल पहले की है, जब गांव में एक खूबसूरत सी लड़की रहती थी जिसका नाम स्नेहा था। स्नेहा गांव की सबसे प्यारी और साहसी लड़की थी। उसकी मुस्कान में कुछ खट्टी बात थी जो हर किसी का दिल छू गया था। लेकिन किसी को क्या पता था कि स्नेहा की जिंदगी जल्द ही एक डरावने मोड़ पर खत्म हो जाएगी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग बहुत कम ही जानते थे। गांव वालों का कहना है कि वो हवेली भूतिया है और वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन स्नेहा को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वो हमेशा कहती थी, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारी कल्पनाएं होती हैं। एक दिन स्नेहा अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी उसकी नजर उस पुरानी हवेली पर पड़ी। उसने मन में सोचा कि आज वो हवेली में जरूर जाएगी और देखेगी कि वहां क्या है। उसकी जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो हवेली जा रही है, लेकिन वे सब डर के मारे उसे रोकने लगे। लेकिन स्नेहा ने किसी की नहीं सुनी और अकेले ही हवेली की ओर बढ़ गई। हवेली के पास जाते ही स्नेहा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। हवेली के दरवाजे बंद थे, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को पीछे से धक्का दिया, दरवाजा खुल गया और अंदर घुसते ही एक खौफनाक आवाज सुनी। हवेली के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसी समय उसे विंडो पर एक औरत दिखी। स्नेहा डरते डरते आवाज की दिशा में बढ़ी। वो धीरे धीरे एक कमरे के पास के गलियारे में, जहां से ये आवाज आ रही थी। कमरे के अंदर उसने देखा तो एक महिला जल रही थी। उसकी आंखों में दर्द और नफरत का भाव था और अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। महिला की हंसी की जगह अब डरावनी चीखें ले ली गई। स्नेहा ने समझा कि यह महिला कोई सामान्य इंसान नहीं है, बल्कि वह कोई भूतनी या प्रेतात्मा है। महिला ने स्नेहा से कहा, तुम मेरी मदद नहीं कर सकोगी। स्नेहा कंपाते हुए बोली, तुम कौन हो? महिला ने जवाब दिया, मैं वो लड़की हूं जिसे इस हवेली में रेप करके जला दिया था। मुझे अब तक शांति नहीं मिली है। इसके बाद उस महिला ने अपनी जलती हुई आंतरिक शक्ति को स्नेहा पर फेंक दिया। स्नेहा दर्द से कराहने लगी। वो दर्द के मारे चिल्लाती रही, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं की गई। महिला ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए कहा, तुम मुझे भूल नहीं सकोगे। अब तुम्हारा नाम भी इस हवेली के साथ जुड़ेंगे। स्नेहा की चीखें हवेली के भीतरी हिस्से में, लेकिन बाहर किसी ने नहीं देखा। अगले दिन जब गांव वाले वहां गए तो उन्होंने देखा कि हवेली से स्नेहा के शरीर में जले हुए निशान थे। वो मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा इस संसार से जा चुकी थी। स्नेहा के शरीर से एक डरावनी सी महक आ रही थी जो हवेली के अंदर से ही निकल रही थी। गांव में यह खबर फैल गई और सभी लोग डर गए। लोग कहते हैं कि स्नेहा की आत्मा हवेली में फंसी हुई है और जो वहां जाएगा उसका यही हाल होगा। स्नेहा का नाम अब गांव में एक डरावनी कहानी बनकर रह गया है। कई लोग कहते हैं कि स्नेह की आत्मा अब भी हवेली में भटकती है और जो वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये घटना गांव में एक चेतावनी की तरह निकली। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि कभी कभी हमारे डॉक्टर और कुरीतियों का सामना करना बहुत जरूरी होता है और उन अंधेरे रहस्यों को उजागर करना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।